वही देखो बारिश। तो भैया जी चाउमीन लेके आए। फोन भीजी में, फोन खराब हो ना अब। तो ब्याज में ना वायरस पर उसे करनी है फोन। एक कहावत है कि नो बडी गिव्स यू फ्री। तो हेलो नमस्ते गुड इवनिंग शमन्य प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। भाई पूरे 3 दिन बाद आज बारिश रुक रही है। 60 घंटे से लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों में, और बरसात में भाई बुरा हाल हो जाता है पहाड़ों में। एक दोहा याद आ रहा है मुझे कबीरदास जी का कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ की अति बहुत हानिकारक होती है, बहुत नुकसान दे सकती है आपको। वास्तव में जीवन में चीज़ों की आवश्यकता उतनी ही है, चीज़ों की ज़रूरत उतनी ही है जिससे कि आपका कार्य एक सुचारू रूप से चल सके, एक सुव्यवस्थित रूप से आपका कार्य चल सके। एक समय पे बहुत लाभ देने वाली चीज़ें आपको अति होने की वजह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक काम करिए, आप चाय में चाय पत्ती ज़्यादा डाल के देखिए, नहीं पी पाओगे ना, बहुत कड़वी होगी। वैसे ही आप खाने में नमक देख लीजिए, अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो गले से अंदर नहीं जाता है खाना। ये जो ट्रिक है खाने में नमक वाली, ये हमने अपनाई थी एक बार एक रेस्टोरेंट में। एक्चुअली हम देहरादून में एक पार्टी थी, दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए थे। ठीक ठाक रेस्टोरेंट था, ना ज़्यादा हाईफाई था ना ज़्यादा लो ग्रेड का था, मीडियम लेवल आप बोल सकते हैं, मिडिल क्लास यार, और कहाँ जाएंगे। हमने ऑर्डर किया तो उन ऑर्डर में सबसे पहले था चाउमीन, वेज चाउमीन। तो भैया जी चाउमीन लेके आए, चाउमीन आ गई हमारे पास। हम लगे खाने तो चाउमीन में एक बाल था। अगर उस चाउमीन की जगह खाना होता तो एक बारी को हम वो बाल हटा के खा लेते खाना। एक तो चाउमीन पहले ही फास्ट फूड नुकसानदायक, और ऊपर से उसमें बाल। तो हमने सोचा यार ये तो रेस्टोरेंट का केयरलेसनेस दिख रहा है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, उस चाउमीन में इतना सारा नमक मिला के, उसमें अच्छे से मिला के वो चाउमीन, उसको बुलाया वेटर को कि ये चाउमीन आप ले जाओ, इसमें बाल है तो दूसरी लेके आओ। तो नमक इसलिए मिलाया गया था ताकि वो सेम चाउमीन दोबारा ना लेके आए। तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं कभी अगर ऐसा हो, बशर्ते खाने को वेस्ट न करें। और गांव में यार बरसात में जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। अब गांव की बरसात में दिक्कतें देखिए आप। अधिकतर लोग जो गांव में रहते हैं उनके पशु होते हैं, अपने जानवर होते हैं, तो उनके लिए आपको चाहिए क्या? चारा, घास चाहिए। तो घास लेने की दिक्कत बारिश में कैसे जाया जाए? और घास भी क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपको दूध देती हैं। गांव में आपके होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, बैल होती है, किसी की बकरी भी होती है, और बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। एक कहावत है कि नो बडी गिव्स यू फ्री। एक भी पैसा आपको कोई फ्री में नहीं देता है, हर किसी के बदले कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आप ये गिव एंड टेक पे चलती है दुनिया, कि आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो रिप्लाई में आपको, बदले में आपको कुछ देगा। गाय में दूध देती है, भैंस दूध देती है, बैल हल लगाते हैं हमारा, तो उन्हें घास भी चाहिए भाई, तो ज़रूरत है। तो घास लेने कैसे जाएं बारिश के मौसम में? बारिश हो रही है जब, फिर भी गांव के लोग जाते हैं। और यही खासियत है पहाड़ के लोगों की, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो कुछ हो जाए, उनका जो डेली रूटीन है वो चेंज नहीं होता है। अब घास लेने जाएं तो भाई एक रास्ते से जाना पड़ेगा या फिर खेतों से। कहाँ से घास लाया जाता है? ऐसे जंगलों से घास लाया जाता है। ये देखें, ये सामने ही जंगल दिख रहा होगा, वैसे जंगलों के बीच से घास लाया जाता है। या फिर खेतों में पेड़ होते हैं, पेड़ के जो हरे हरे पत्ते होते हैं वो काट दिए जाते हैं घास के लिए। या फिर आपको सामने एक छोटा सा दिख रहा होगा, तो गढ़वाली में एक चीज़ बोलते हैं दौड़। दौड़ मतलब एक बंजर ज़मीन होती है, बंजर खेत होता है जहाँ पे केवल घास ही घास होता है, तो वहाँ से घास लाया जाता है। अब जाते टाइम रास्ते में बारिश में रास्ता ही टूट जाता है, पैरा पड़ गया। पैरा पैरा बोलते हैं इसको, जो ये दीवार आप खेत की देख रहे हैं इसके बोलते हैं गढ़वाली में पैरा। ये देखो, एक गिरा हुआ भी है सामने पे, तो ये दीवार ढह गई है, ये अलग नुकसान। रास्ते में कहीं पे रास्ता टूट गया, वो अलग नुकसान। एक और चीज़, एक तो बारिश होती है वाली की दिन में आपको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत धूप हो रही है, और शाम को बारिश आ जाए, वो वाली होती है थोड़ा हल्की टाइप की बारिश, हल्के वाली। अब जो बारिश हो रही है आजकल वो है मानसून वाली बारिश, और मानसून वाली बारिश भाई बहुत तकड़ी होती है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5-5 दिन तक चलती है लगातार, और इस बारिश से नुकसान भी बहुत होता है। मैंने बताया ना आपको, किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है।
आपने मूवी देखी होगी कबीर सिंह, तो समझ सकते हैं आप, वो चीज़ भी आती है। हर चीज़ आती है, हर चीज़ की अति में कुछ खराबी है। मान लो आप बारिश से क्या हो गया कि पेड़ वेड़ बहुत गिरते हैं गांव में। तो एक पेड़ है सपोज, वो गिर गया नीचे, पेड़ के बगल से अक्सर गांव में क्या होता है कि जो बिजली की लाइन होती है वो वैसी जा रही होती है पेड़ों के अगल बगल से। तो पेड़ गिर गया सपोज बिजली की लाइन पे, और गांव में जनरली दो फेज़ आते हैं हर जगह लगभग। 3 फेज़ की तो उतनी नीड होती नहीं है गांव में। यार एसी की क्या ज़रूरत है, हमारे गांव में तो एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एसी वगैरह के लिए यूज़ होता है आपका 3 फेज़, जिसमें आपकी लगभग पावर रेटिंग होती है 25 एम्पियर से ऊपर, तो उसके लिए 3 फेज़ की ज़रूरत पड़ती है। 3 फेज़ लाइन सामने बन रही है, वो टावर लगा हुआ है 3 फेज़ का, और वो भी सप्लाई गांव की नहीं है, वो गांव के लिए नहीं लग रहा है, वो कहीं बाहर सप्लाई होगी यहाँ से बिजली। तो 2 फेज़ लाइन रहती है। अब एक फेज़ में सपोज पेड़ गिर गया और नीचे टच हो गया ज़मीन को, तो एक तो वो शॉर्ट सर्किट, दोनों फेज़ गिर गए तो भाई हो गया, ब्लैकआउट हो जाएगा, बिजली पूरी चली जाएगी। तो ये सीन है एक, उससे भी नुकसान, तो वो भी खतरा है। बाकी लैंडस्लाइड बहुत होता है गांव में, थोड़ी सी बारिश आती है तो यहाँ पे हल्की सी कच्ची ज़मीन होगी तो लैंडस्लाइड हो जाता है। और एक और चीज़ है रोड की कनेक्टिविटी ज़्यादातर गांव से अब हो चुकी है लगभग। बहुत ही कम गांव ऐसे बचे होंगे जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है रोड की। हमारे गांव में भी हाल फिलहाल में कनेक्टिविटी हुई है। वास्तव में मैं इस कनेक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि रोड नहीं आनी चाहिए गांव में, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। हर गांव की रोड से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन जो बजट, आप देखिए हाईवे बनता है, सपोज़ आप केदारनाथ वाला हाईवे ले लीजिए या फिर बद्रीनाथ वाला हाईवे ले लीजिए, तो वो हाईवे बनता है, वो भी तो पहाड़ों में बन रहा है ना, वो हाईवे भी पहाड़ों में बन रहा है। उस पे जो कॉस्ट लग रही है, जितने करोड़ों का खर्च उस पे आ रहा है, गांव की रोड बन रही है, वो भी तो पहाड़ों में बन रही है। ऐसा तो है नहीं गांव की रोड भाई थोड़ा प्लेन एरिया में बनेगी, वहाँ लैंडस्लाइड कम होगा। तो जितना बजट हाईवे पे दिया जाता है रोडों को उतना नहीं, लेकिन जिस अमाउंट का जितना रिक्वायर्ड होगा उतना बजट, उतना फिजिबल बजट यहाँ भी दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से गांव की रोडों के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा हाईवे बनता है तो नीचे साइड तो दीवार लगी होती है, ऊपर साइड भी एक डबल स्टैंडर्ड वॉल लगाई जाती है, जिससे कि जो ऊपर वाली, अब सपोज मान लीजिए आप ये रोड है, तो एक तो यहाँ तो दीवार मस्ट है, ये तो लगाई जाती है पहाड़ों में हर जगह, लेकिन हाईवे पे यहाँ भी दीवार दी जाती है ऊपर की साइड डबल स्टैंडर्ड, ताकि जो ऊपर का एरिया है वो नीचे ना आए, बेस मजबूत बेस मिल जाए। ऐसा ही कुछ गांव वाली रोड पे भी करना चाहिए। उतना अगर आप नहीं खर्च कर सकते हैं तो एटलीस्ट ऐसा कीजिए कि वो ऊपर साइड वाला बेस मजबूत हो जाए। आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। एक्चुअली कल मैं जा रहा था सूरज प्रयाग, जिसको पता होगा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सूरज प्रयाग एक जगह है, तिलवाड़ा की लगभग जो नदी की सबसे चौड़ी जगह है वो है सूरज प्रयाग। सूरज प्रयाग में मैं जा रहा था एक्चुअली चेक करने की, हाँ भाई पानी का लेवल कितना है, मंदाकिनी नदी का लेवल कितना है। केदारनाथ से आती है मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा, दोनों जाके मिलती हैं रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग से वो आगे एक नदी बन जाती है अलकनंदा, जो बाद में जाके देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी से, और आगे वहाँ पे से वो नदी बन जाती है गंगा। आगे आप ब्लॉग में देखेंगे कि किस तरीके से रोड पे वो मलबा जाता है। एक और चीज़ है, फसल का बहुत नुकसान हो जाता है बारिश की वजह से। आजकल रुपाई हमारे यहाँ तो हो गई है रुपाई, लेकिन कहीं कहीं गाँव में अभी रुपाई नहीं हुई है, तो वहाँ बिनौड़ा बोलते हैं जो बीज डालते हैं धान का रुपाई से पहले। तो अगर मान लो आज बीज डाला और उसी दिन बारिश आ गई है मानसून वाली बारिश, तो बीज निकल के सारा अलग हो जाएगा, पूरी फसल चौपट। ऊपर से जिस टाइम पे फसल काटते हैं उस टाइम पे अगर ऐसी बारिश हो गई तो पूरी बर्बाद हो जाती है फसल। जिस टाइम पे उसको पकना होता है उससे पहले ही वो पूरा बिछा देता है मतलब ज़मीन में। तो यही सब है। बाकी हम ड्राइव भी नहीं कर सकते हैं उस मौसम में, बारिश के मौसम में, और पहाड़ों में ख़ास तौर से 2 व्हीलर में तो बहुत डर लगता है। ऊपर से अगर एक भी पत्थर गिर गया तो फिनिश। भाई बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद बारिश रुकी थी। फिर से देखो मौसम, मस्त टेम्परेचर देखा था, अभी 20 डिग्री चल रहा था, गजब पे एकदम। मैंने सोचा बढ़िया आज का मौसम, तो चलो ब्लॉग किया जाए। और फिर से बारिश लग चुकी है, 22 तेज तक बारिश बोला है तो रुकेगी भी नहीं। अभी मैं आया था वैसे शेरा में अपने, मम्मी ने कॉल किया था कि यूरिया खाद पड़ी हुई है घर में, वो लेके आ जा थोड़ा सा। एक्चुअली गांव में ज़्यादातर गोबर डालते हैं, पर आज के हिसाब से डालनी पड़ती है, तो यूरिया डाल देते हैं। एक काली खाद होती है। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये रुपाई किए हुए खेत, अरे पूरे पंडितों के खेत हैं, और मतलब पंडितों ने लीज पे दिया हुआ है हमारे गांव वालों को। बहुत साल पहले दिया होगा, उस टाइम के 4000 5000 जो भी है। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा खेत हमारे ही है, लगभग 11 खेत हैं। बाकी ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था। ये थोड़ा सा कितना प्लेन सा था उस टाइम पे, पूरा यहाँ तक। कल परसों गदेरा आया और उससे पूरा देखो कैसा कटा हो गया, वो पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया उसका। तो
वही देखो बारिश। मालू बसंत में घर छोड़ा। ये जो आपको घास दिख रही है आपको गन्ने की तरह लग रही होगी, और ये है नेपियर घास, चारा पत्ती घास। ये जानवरों के लिए बहुत ही उच्च क्वालिटी का चारा होता है। नेपियर घास इसे बोला जाता है। देखो पूरा वहाँ से यहाँ तक पूरा ये नेपियर घास है। और ये माँ पापा भी घास निकाल रहे हैं इधर। वे बोलू नहीं, वह भी फोन बीजी में फोन खराब हो ना। तो ब्याज में वाटर प्रूफ जब मेरे फोन वाटर प्रूफ है, बोलो इसमें पानी भी पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। पानी पड़ेगा कुछ नहीं होगा तो 30 मिनट तक रहता है ना, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। और सिकण में चाहिए गदरे हालत क्या भयंकर कण में कटन भाई। मैं चलो चले हम और ना कर हमें तो इतना भी सब दिख दिख का नहीं करो को मुख संसा स्वार से नहीं करो हम का नहीं तो बांधी वाले ना तेरी मैं ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, पहले वाले ब्लॉग में मैंने गदेरा दिखाया था आपको। इसका नक्शा कैसा था उस टाइम पे, और अभी इसका नक्शा कैसा हो गया चेंज होके। भाई यही है कुदरत का खेल। बिल्कुल प्लेन था, यहाँ से जो ऊपर दिख रहा होगा आपको ये, वो यहाँ से और यहाँ तक प्लेन था बिल्कुल। इस पे जुड़ा हुआ था, मतलब समझ लीजिए। यहाँ से फू 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 करके गदेरा आया और इसने पूरा ये ऐसे सुशाट करके शू 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 शू, गढ़वाली बोलते हैं सुशाट। सुशाट मतलब जो बहुत स्पीड के साथ आता है। देखो ऐसे रास्ते से ऊपर जाना पड़ता है भाई। एडवेंचर पहाड़ों में मतलब हमेशा एडवेंचर होता है। ये जगह पहले वाले ब्लॉग में दिखाई थी मैंने आपको। ये एक्चुअली जो मलबा आया हुआ है ना, यहाँ ऊपर रोड दिख रही होगी आपको, तो डंपिंग जोन शायद उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, पूरा मलबा वहाँ से नीचे आ गया। बहुत खेत थे यहाँ पे, सारे दब गए। और एक चीज़, गांव में दीवार बनती है, सामने जो दिख रही होगी आपको दीवार, इसको बोलते हैं चेक डैम। तो जाली के अंदर पत्थर दीवार बनाई जाती है, बाहर से जाली लगाई जाती है, तो काफ़ी सेटल्ड होती है ये वाली दीवार। तो इस वजह से देखो सामने वाला वो बच गया है एरिया। अगर वो दीवार ना होती वहाँ पे तो पूरा कट चुका होता और वहाँ मिल गया होता सीधे पहाड़ पे। इस जूते को देख के मुझे पता क्या लग रहा है, शादी में होती ना जूता चुराई रस्म, तो पैसे मिले नहीं होंगे, उनने जूते एक गधेरे में फेंक दिए। और भाई बिल्कुल नया जूता है। अरे बह के आ गया इधर, देख पा रहे हैं आप, पूरी झाड़ी है, मतलब नेटल लीफ है, सारी जगह कंडाली कंडाली है। इसकी सब्जी बनानी पड़ेगी अब। ये है हमारे गाँव का एकमात्र डाट पुल। ये है गाँव जाने का रास्ता, और ये है आपका तिलवाड़ा जाने का रास्ता। फिर से बारिश बंद हो गई, बरखा बंद हुई फिर इधर फैल जान कम भी सौ पार में भी अच्छा। यार मैं यूरिया लेके आया था नीचे, मम्मी निकाल रही थी घास। एक्चुअली मम्मी के पाँव पे ना थोड़ा दर्द हो रहा था, मैंने बोला लेट्स हेल्प माई मॉम, थोड़ा मदद कर लेता हूँ। हाउ इज इट? कूल, प्रीटी कूल। मौसम देखिए उधर, अब फिर से बारिश शुरू हो गई। वही पहुँच गया हम गौशाला। साड़ी कल क्या हुआ, जिस टाइम गदेरा आया ना तो मम्मी उसी टाइम चलेगी वहाँ पानी में। केले का पेड़ था एक खेत के किनारे पे, तो मम्मी इसे उठा के ले आई तुरंत कि कहीं और जगह लगाएंगे बोल के। तो अभी बारिश लग रही है कुछ ज़्यादा तेज़, तो अभी चलते हैं घर की ओर। इस रास्ते से जा रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट पड़ता है इस रास्ते। और ऊपर पे दादी भी होगी शायद काम कर रही हुई। दादी को भी बोलता हूँ कि घर चलो, रेन गॉड्स बंद हो जाओ। आज भी बारिश आएगी क्या मैच में? टेस्ट मैच जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा है इंग्लैंड में, आज बारिश आ गई तो सुहाग फिर मैच का। कल हुआ क्या, कल एक्चुअली मैं जा रहा था लोकेशन पे, सूरज प्रयाग और कोटेश्वर रुद्रप्रयाग की कुछ लोकेशन पे देखने की, यार कितनी बाढ़ आई है, कैसा माहौल है, नदी का उफान कितना है, क्या लेवल है नदी का, तो देखने जा रहा था भाई। पता चला ऊपर आगे भी जाके अपनी रोड ख़राब है, सत्यानाश। फिर आगे बाइक खड़ी करी, थोड़ा सा पैदल जाके देख के आया, आगे पूरी रोड का सत्यानाश हुआ पड़ा है। और एक पैदल रास्ता है, अगर पैदल भी जाते हैं तिलवाड़ा 3 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन उसके बाद किससे जाएंगे, गाड़ी तो है नहीं। तो दिखाना चाह रहा था आपको लोकेशन, बट नहीं दिखा पाया। अभी बारिश आ गई है बहुत तेज़ फिर से। दादी चल घर चल, बरखा लगी भी यहाँ चल। तो दादी ने घास की कंडी निकाली हुई है, अभी जाके गौशाला में घास रखेगी फिर आएगी ऊपर। भाई यही है पहाड़ों का जीवन, आसान नहीं है,
एक तरीके से लगता है आसान अगर शहरों की आप टफ लाइफ देखें इन द सेंस ऑफ पॉल्यूशन, और अगर आप शहर का पॉल्यूशन वगैरह कंपेयर करें तो थोड़ा आसान लगती है पहाड़ की लाइफ उस मामले में, बट इतनी आसान नहीं है दोस्त। ऐसी बारिश में आप सोच सकते हो कि जंगल में या खेतों में जाके काम करें, घास काटें। पहाड़ियों को ना अपने से ज़्यादा अपने जानवरों की फिक्र होती है, पता है, कि जानवर भूखा ना रह जाए। मैं भी एक दिन गया बारिश में, मेरी ऐसी हालत हो गई है, तो सोचो जो लोग हमेशा काम करते हैं उनकी क्या हालत होती है। एक्चुअली मैंने पहले भी बात की थी कि एडेप्टेबिलिटी की बात है, जो लोग अडेप्ट कर पाते हैं तो ढल जाते हैं माहौल में, जो लोग नहीं कर पाते तो नहीं ढल पाते। बेसिकली वो इस चीज़ के आदी हो गए हैं। ऊपर देखो कितना मस्त सा कोहरा निकल रहा है, वहीं पूरा धुंध धुंध हो गया है। चलो मिलते हैं आपको घर पे। तो भाई अपना हो गया डिनर। एक्चुअली आउटडोर शूट करना था तो शाम को शूट कर नहीं पाए, किसी वजह से काम पड़ गया था, तो अभी शूट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।